जुलाई माह में आचार्य जी से मिलने के लिए कृपया संपर्क करें। लुधियाना 3 व 4 जुलाई, चंडीगढ़ 5 व 6 जुलाई, दिल्ली 7 व 8 जुलाई, अहमदाबाद 10 व 11 जुलाई, सूरत 12 व 13 जुलाई, मुंबई 14 व 15 जुलाई, बेंगलुरु 16 व 17 जुलाई। इसके अतिरिक्त टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध है। संपर्क 095-290-20222। मेरे बहुत प्रिय साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, एक प्रश्न कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग किसी न किसी प्रकार का व्रत या उपवास रखते हैं या लंबे समय से रखते चले आ रहे हैं, और साथ ही क्या आपको उसका परिणाम मिल गया है? जिस उद्देश्य के लिए आप रख रहे हैं, क्या उसमें आप सफल हुए हैं? इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि अब हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी एक कमेंट का जवाब देते हैं, तो अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। हो सकता है कि आज आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। साथियों, दरअसल ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझसे पिछले दिनों जब एक महिला अपने दाम्पत्य जीवन के प्रश्न को लेकर के मिलने आई थी, तब उन्होंने मुझसे ये कहा, और वो बड़ी दुखी थी कि मैंने शादी से पहले 16 सोमवार के व्रत किए थे, लगातार किए थे, और इस आस में किए थे कि जो पति मुझे मिलेगा वो मुझे सुख और समर्पण देने वाला होगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका बिल्कुल उलट हो गया। ये कैसे हो गया? क्या व्रत में इतनी शक्ति नहीं होती? साथियों, हम जब ज्योतिष में प्रैक्टिस करते हैं तो किसी ग्रह की शांति के लिए ऐसे उपाय भी बतलाते हैं कि आपको इस दिन ये व्रत या उपवास करना चाहिए। दरअसल हम कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर देते हैं व्रत या उपवास करने के दौरान कि उसका फल हमें नहीं मिल पाता। साथियों, जब हम विद्यार्थी जीवन जीते हैं, जब हम एग्ज़ाम देते हैं, तो 3 घंटे का जो एग्ज़ाम चलता है, उसमें 3 घंटे में क्या हम अपनी मनमर्जी से जैसा चाहे वैसा व्यवहार करते हैं? क्या नहीं करते। हम सिर्फ परीक्षा में आराम से बैठ करके उत्तर लिखने का कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सो गए हैं या हमारी इच्छा है कि हम टहलने लगें तो हम टहल रहे हैं। हम मन मर्जी से नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा का समय है। व्रत जो है वो भी परीक्षा का समय है। तो साथियों, मैं बात करूंगा आज भविष्य पुराण में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो यदि व्रत के दौरान हम करते हैं तो फिर हमें किसी कीमत पे व्रत का जो प्रतिफल है वो नहीं मिल सकता। सबसे पहली बात तो ये कि यदि हम जिस दिन हमारा व्रत है, अगर हम बार बार जताते हैं, चाहे अपने ऑफिस में, घर में, आस पड़ोस में, कि भाई मेरा तो आज व्रत है, मेरा तो आज व्रत है, मैं आज ये नहीं खाऊंगा, ये, इससे आपके व्रत का महत्व कम होता है। गलती से भी ऐसा ना करें। ज़रूरत से ज़्यादा, दूसरी बात, ज़रूरत से ज़्यादा फलाहार, जूस, चाय या ऐसी चीज़ें सोचना कि भाई आज व्रत है तो अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज खा सकता हूँ या खा सकती हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा करना भी व्रत से अपने आप को विमुख करने जैसा है। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी कैलेंडर में हम सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक इसको दिन मानते हैं। अंग्रेज़ी कैलेंडर में हम रात को 12 बजे डेट चेंज करते हैं, पर हिंदी में सूर्य उदय से मानते हैं। यदि हम व्रत के दिन सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त के बीच में सो जाते हैं, अगर हम नींद लेते हैं, शयन करते हैं, तो भी ये हमारे व्रत का एक प्रकार से बाधक है। क्योंकि हमें तो उस दिन पूरे दिन प्रभु स्मरण में रहना है, अच्छे विचारों में रहना है। यदि हम सो जाते हैं तो हमारा कनेक्शन कट जाता है। ये सारी बातें जो है ये भविष्य पुराण से मैंने आपको बतलाई है। और एक और बात इसके साथ में है कि
व्रत के दिन सहवास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो बतलाना बहुत ज़रूरी था। हाँ, गलती से अगर हम कुछ खा लेते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको ईश्वर भी जानता है कि ये गलती से हुआ है, तो उसकी चिंता करने का विषय ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अगली बार से आप या आपके अपने व्रत यदि रख रहे हैं तो इन बातों का वो अवश्य ध्यान रखें। साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है निहारिका तोमर जी का। आपने ये लिखा है कि आपके परिवार वालों ने एक लड़का देखा है जो कि मंगली है और आप मंगली नहीं हैं, क्या किया जाए, क्या विवाह हो सकता है? निहारिका जी, ऐसा है कि जब तक दोनों कुंडलियों को ठीक से मिलाया नहीं जाता है, पूरे विश्वास के साथ में ये नहीं कहा जा सकता कि विवाह हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिसमें कि मंगली होते हुए भी उसकी काट उपलब्ध रहती है। इसलिए आपको सलाह यही है कि आप अपने किसी विद्वान ज्योतिषी से मिलें, उनसे गहनता से उसका विश्लेषण करवाएं और फिर वो जो सलाह देते हैं उसके अनुसार कार्य करें। यही आपके लिए बेहतर होगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिए। आप स्वस्थ व समृद्ध बने। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।